वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम फास्ट मेथड सीखेंगे। दो बड़ी बड़ी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का, बड़ी मतलब ज़्यादा ऑर्डर वाली मैट्रिसेस को। देखो, सबसे पहली चीज़, जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स को, जो पहली वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको ऑर्डर में ही लिखना होता है। ऐसे नहीं करोगे। अगर ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है तो आप इसको a मल्टीप्लाई बाय b पूछा है तो a मल्टीप्लाई बाय b ही करोगे। b मल्टीप्लाई बाय a नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होते, कम्यूट नहीं करते ये, ठीक है। एक बात ये तो ध्यान ही रखना। साथ में जो फर्स्ट मेथड की बात कर रहे थे वो कहाँ पे आता है, देखो। अब एक चीज़ जान लो कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिसेस को, पहली मैट्रिक्स के रोज़ से हमें मतलब होता है, ठीक है, रोज़। तभी ये अलग कलर में, देखो ये अलग कलर में लिखा है, ये अलग कलर में लिखा है, ये अलग कलर में, ये रोज़ है। और दूसरी वाली मैट्रिक्स में कॉलम से मतलब होता है, ठीक है, अलग अलग कलर से। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अब अगर आपको ऐसे बड़े वाले मेथड से याद नहीं रहता तो आप देख सकते हो कि जब हम आगे इक्वल टू करेंगे, अब अगला स्टेप जो हम करेंगे उसमें हम जिस रो में काम कर रहे होंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही काम करते हैं, जिस रो में काम कर रहे होंगे उसी रो से हमें मतलब होगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और जिस कॉलम से हम काम कर रहे होंगे उसी कॉलम से हमें काम होगा, ठीक है, क्लियर। क्या आप कहा मैंने, जिस रो में हम काम कर रहे होंगे, यहाँ पे अगर हम कोई नंबर्स यहाँ का एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें इस वाली रो से मतलब होगा। लास्ट वाला कर रहे होंगे तो लास्ट वाली रो से, ठीक है। और कॉलम ये वाले कॉलम में कर रहे होंगे तो इससे मतलब होगा, ये वाले कॉलम में तो इससे मतलब होगा, ठीक है। इतनी सी पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, मतलब फर्स्ट रो से मतलब अब फर्स्ट कॉलम से मतलब है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 इंटू 1 पहले एलिमेंट्स, फिर 3 इंटू 0, फिर 4 इंटू 3, ऐसे 1 2 3 करके, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड वाले एलिमेंट के साथ, जो रो और कॉलम के होते हैं। देखो 2 इंटू 1 लिख दोगे, देन 3 इंटू 0 लिख दोगे, एंड 4 इंटू 3 लिख दोगे। और बीच में सेपरेशन के लिए प्लस साइन रखते हैं, ठीक है। अलग कैसे होगी तीनों मल्टीप्लिकेशन, इसका इस एलिमेंट के साथ, इसका इस एलिमेंट के साथ, इसका इस एलिमेंट के साथ, प्लस के साइन से। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, ये तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आया है, फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आया। अब इसी रो में नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, वो कैसे आएगा, मतलब आप ये भी देख सकते हो कि इस वाली रो को, क्योंकि अभी फर्स्ट रो में ही काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो को हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है, राइट। फर्स्ट रो को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं फटाफट से, 2 इंटू -3, देखो, फिर देन 3 इंटू 2, प्लस के साइन से ऑफकोर्स सेपरेट, प्लस 4 इंटू 0। फिर नेक्स्ट इसको इस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2, यहाँ पे जगह थोड़ी कम बच गई है, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। अब मज़ेदार चीज़ यहाँ पे, अगर आप यही सब चीज़ें करोगे नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए भी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो अपना। कैसे बचा सकते हो टाइम, देखो क्या कहा था कि आपको मतलब है सेकंड वाले के इससे कॉलम से, ठीक है, सेकंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम से और फर्स्ट वाली के रो से। तो पहले रो वाली चीज़ें पहले लिखते हैं, RC से याद रखते हैं हम कि रो पहले होती है, कॉलम बाद में होता है, ठीक है। तो रो वाली, देखो अभी सेकेंड रो में बात आ रही है, तो मतलब सेकेंड रो से मतलब है 3 4 5 से, तो आपने क्या कर देना है, ऐसे लिख देना है 3 4 5, ठीक है। आगे तक लिख दो ऐसे 3 4 5 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब अगला कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे। ऊपर वाले के लिए भी पर हमने सेम ही किया था। तो यहाँ पे देखो
ये जो कॉलम के एलिमेंट्स है ये नीचे तक कॉलम में, एक कॉलम में ये सेम ही रहता है। मतलब यहाँ पे ये 1 आप सीधे नीचे उतार सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप कोई दूसरा वो होगा तो उसके साथ आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, इस वाले कॉलम का जो भी है नीचे लिख दोगे -3 +2 +0। टाइम बच जाएगा इससे आपका। बहुत कॉशियस रहना, पर गलती मत कर देना। इसी ऑर्डर में लिखोगे, जब आप RC के ऑर्डर में पहले रो फिर कॉलम, तब आप अप्लाई करना, नहीं तो कंफ्यूज मत कर देना इस चीज़ को। 4 × 4 यही 4, ठीक है, 5 × यही 5। अब नेक्स्ट वाली रो, अब थर्ड रो से हमें मतलब है, थर्ड रो से मतलब है 4 5 6 से मतलब है, तो पहले 4 5 6 लिख लिया, 4 5 6 लिख लिया, और यहाँ पे भी 4 5 और 6 लिख लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके वही चीज़ें लिख दो, 1 + 0 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखो -3 प्लस ये 2 + 0 × 5 प्लस यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, 5, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इसको कैलकुलेट करके रिज़ल्ट क्या आता है। 2 × 1 2 + 3 × 0 0 + 4 3 12। अब यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ भी देखो 0 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तीनों जगह पे 0 ही आ रहा है, प्लस 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 प्लस। खैर ये तो शॉर्टकट है, आप कर सकते हो। 3 × 1 3, 4 × 0 0, 5 3 15, 4 × 1 4 प्लस 5 × 0 0 प्लस 6 × 3 18। अब यहाँ पे 2 × -3 -6 हो गया, प्लस 3 × 6 प्लस 4 × 0 0, यहाँ पे -3 3 9 हुआ, प्लस 4 × 2 is 8, प्लस 5 × 0 is 0, 4 × -3 is -12, प्लस 4 × 2 5 × 2 is 10, प्लस 6 × 0 is 0। आगे देख लो, 2 5 10 प्लस 3 4 12 प्लस 4 5 20, 3 5 15 प्लस 16 प्लस 25, आगे 20 प्लस 20 प्लस 6 5 is 30। अब इस चीज़ को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। प्लस, अब तो सिंपल प्लस करना है, सिंपली प्लस माइनस की चीज़ है, देख लो प्लस माइनस करके क्या आता है। ये आ गया 14, ये आ गया 6 से 6 कैंसिल, ठीक है, 0। यहाँ पे आ गया 30 40 42 42, ये देखो 15 + 3 is 18, देन यहाँ पर -1 आ गया, ये आ गया, ये हो गया 30 40 50 56 हो गया ये, देन दिस वन इज़ 22, दिस वन इज़ -2 एंड दिस इज़ 20 20 40 50 60 70, और ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पे ये जो स्टेप है ये सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको याद रखने का तरीका भी हमने देखा कि अगर आपको ऐसे A1 से याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिस रो में हम काम कर रहे हैं, जिस रो कॉलम में हम काम कर रहे हैं, उसी के रो और उसी के कॉलम से हमें मतलब होगा, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स यानी, एक बार रीकैप कर लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स यानी रो से मतलब है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रो वाली, फर्स्ट रो पे काम कर रहे हैं तो फर्स्ट रो की 2 3 4 लिख दिए, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। फिर मल्टीप्लाई करके जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम का लिख दिया 1 0 3, फिर सेकंड कॉलम -3 2 0, फिर अगले का 5 4 5, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप आप जिस तरीके से पहले भी मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे भी कर सकते हो। फिर अगले 2 स्टेप्स में आपको बहुत ज़्यादा ईज़ हो जाती है, ठीक है। अगले 2 स्टेप्स में ये हमें पता है, अब सेकेंड रो में काम कर रहे हैं, 3 4 5 3 4 5 लिख दिया, 3 4 5 लिख दिया, 3 4 5 लिख दिया, और फिर अगले का तो अब तो यही कॉलम आएगा नीचे तक यहाँ पे 1 आएगा, नीचे तक 0, नीचे तक 3, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये लिखने में हमें आसानी हो गई।
डन। ये आपने प्रैक्टिस करनी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा ये। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे बताना कि ये आपके लिए हेल्पफुल था। ऐसी आपको और वीडियोस चाहिए कि बताना कि और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है इसमें, या आपको और कैसे टाइप की वीडियोस और चाहिए हो सकती है। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना, और तब तक एंजॉय लर्निंग।